हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि प्लांट्स कैसे पानी पीते हैं और कैसे खाना खाते हैं। प्लांट्स के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को अगर पानी पीना हो तो आप सिंपल पानी पीना पसंद करेंगे, कुछ भी बिना मिलाए, या फिर ग्लूकॉन डी वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। जहाँ तक मैं समझती हूँ 10th क्लास के स्टूडेंट्स को ग्लूकॉन डी वगैरह का ज़्यादा अच्छा लगता है, फ्लेवर्ड वाटर, है ना। तो ना, वाटर भी ना ऐसे ही नहीं पिया जाता है प्लांट्स के थ्रू। प्लांट क्या करते हैं, वो सॉइल में न सिर्फ वाटर को लेते हैं ना, अगर वो वाटर लेंगे तो कैपिलरी वाटर जो है वो 1 बाय 1 कॉलम के फॉर्म में ऐसे ड्रॉप्स होती हैं, तो उसे कैपिलरी वाटर कहते हैं। वो रूट हेयर से आएगा, उसके बाद वो जाइलम के ट्रैकिड्स और वैसल्स जो पार्ट्स होते हैं उनमें वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है। वाटर वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचे तो कोहेसिव फोर्स, और ये कैपिलरी या ये जो कैपिलरी वाटर ऊपर आया, ये इस ट्रैकिड या वैसल में से जब ऊपर जाता है ना, तो वो उसमें फोर्स लगाती हैं, एक पुश करती हैं उस वाटर को, वहाँ लगता है एडहेसिव फोर्स। और ये वाटर अपवर्ड दूसरी वजह से और चढ़ता है। क्या वो है कि स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएंगे, और यहाँ से क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। अगर इस सेल का, गार्ड सेल का वाटर लॉस हो गया तो ये तो डेफिशिएंट हो गई वाटर के केस में। तो फिर ये क्या करेगी, अपने वाटर लॉस को कंप्लीट करेगी अपने साथ वाली सेल से, अपने पीछे वाली किसी सेल से। इसमें से वाटर जब इसमें चला जाएगा तो ये डेफिशिएंट हो गई, अब ये उससे पीछे वाली सेल से मांगेगी। यानी इस तरीके से वाटर का एक ट्रांसपिरेशन पुल बन जाता है, उसकी वजह से भी वाटर यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इस तरीके से पानी पी रहे हैं। लेकिन इतना सिंपल पानी नहीं पीते हैं पेड़, उनको फ्लेवर चाहिए। यानी कि आपको बताऊं कि नेचर नाम का एक जर्नल है और उसमें कुछ आर्टिकल छपते रहते हैं, साइंटिस्ट अपनी रिसर्च के थ्रू बताते रहते हैं। 2010 में लिम्पसन एट ऑल ने एक थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई सॉइल जो है उसकी पार्टिकल्स हैं नेगेटिव। तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स घूमते रहते हैं ना, मतलब मिनरल्स वगैरह जो होंगे, जैसे मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, तो ये सारे पार्टिकल्स, या कैल्शियम है, पोटेशियम है, ये सब क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। अब आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट रहता है। तो सॉइल हो गई कैसी, नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स। और ये आयंस, ये कौन से हो गए, मिनरल्स जो हैं वो हो गए पॉजिटिव चार्ज वाले। तो एक दूसरों के साथ इनकी दोस्ती होती है, पक्की वाली। अब इस दोस्ती को तोड़ने के लिए क्या किया जाएगा कि प्लांट ने, आपने पढ़ा था ना कि भाई जब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस होती है तो प्लांट क्या करता है, CO2 को स्टोमेटा के थ्रू अंदर लेता है, उसके बाद उस CO2 को वो फिक्स करता है, यानी कि उसको वो CO2 से क्या बना देता है, ग्लूकोज C6H12O6। अब हुआ क्या, यहाँ से जो CO2 आई, इसके बाद आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये क्या करता है, जो फोटोसिंथेसिस करेगा उसमें ये CO2 इनटेक कर रहा है और O2 आउट कर रहा है। लेकिन जब ये CO2 फिक्स हो जाती है और यहाँ से जो O2 निकलती है ऑक्सीजन, वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया ATP बनाता है। ATP बनाने के साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया क्या रिलीज करता है, CO2। और वो CO2 वापस से सेल में इधर उधर घूम घाम करके फिर से रेस्पिरेशन के टाइम पर यही CO2 बाहर निकल जाएगी। इसीलिए रात में तो क्या होगा, रेस्पिरेशन भी होगा लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और डे के टाइम पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों होते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल आप समझिए कि जब रेस्पिरेशन किया तो CO2 निकल गई। इसीलिए बोलते हैं रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो CO2 रिलीज कर रहे हैं। यही CO2 जब सॉइल के अंदर जो रूट सेल्स हैं वो करती हैं तो वो CO2 बाहर रिलीज कर देती हैं। वो CO2 जब बाहर आती है तो वो प्रोटॉन यहाँ आकर के सॉइल में वो डिज़ोल्व होने लग जाती है, और वो CO2 यहाँ से प्रोटॉन रिलीज करती है। प्रोटॉन कैसे होते हैं, पॉजिटिव पार्ट वाले, पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स। ये जब प्रोटॉन बाहर निकलते हैं, है ना, एटम में आपने पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन जा करके किससे कनेक्ट हो जाते हैं, सॉइल के नेगेटिव पार्टिकल्स से। तो सॉइल की ये वाली दोस्ती है ना, ये टूट जाती है। यानी सॉइल के पार्टिकल नेगेटिव थे और वो किससे कनेक्ट हो रहे थे, मिनरल से जो पॉजिटिव थे। लेकिन अब यहाँ इसका दूसरा दोस्त आ गया, प्रोटॉन आ गए इसके पास, तो ये वाली दोस्ती
टूट जाएगी। अब ये मिनरल बेचारा कहाँ जाए, इसको किसी से दोस्ती करनी है, तो वो मिनरल फिर कहाँ चला जाता है, इस वाटर में डिज़ोल्व होकर के इसके साथ चला जाता है। लेकिन आपको मैंने कहा था कि ग्लूकॉन डी खरीदना है तो पैसे खर्च करने पड़ते हैं। वैसे ही आपने सिंपल पढ़ रखा है कि जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में कोई चीज़ आती है तो वहाँ तो सिंपल डिफ्यूज़न है, आपको कुछ नहीं करना है, प्लांट को, सेल को, मेम्ब्रेन को कुछ नहीं करना है। लेकिन यहाँ क्या करना है, यहाँ पर तो इसके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे मिनरल्स अंदर पहले से हैं, लेकिन अब यहाँ से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जब मिनरल्स जाते हैं तो यहाँ प्लांट को खर्चा करना पड़ता है एटीपी, वही एटीपी जो इसने ये बनाई थी ना रेस्पिरेशन में, इसीलिए तो प्लांट रेस्पिरेशन कर रहा है सेल में। तो इस एटीपी को यूज़ करके वो क्या करेगा, यहाँ से मिनरल्स को अपटेक करेगा और वाटर में डिज़ोल्व्ड ये मिनरल्स प्लांट में आगे सप्लाई होते हैं। अब पता है क्या होता है, जब ट्रांसपिरेशन हो रहा है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो वाटर वाटर निकल जाता है, मिनरल मिनरल रह जाता है। लेकिन जब कभी गटेशन, एक वर्ड आपने सुना होगा, यानी कि जब सर्दी पड़ती है ना, जब ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है तो ट्रांसपिरेशन की लेवल कम हो जाती है। तो आपने देखा होगा रूट, ये जो रूट से आया हुआ वाटर है ना, ये इस तरीके से मार्जिन पर आपको ड्रॉप के फॉर्म में दिखेगा। आप बोलते हो ना ओस, ड्यू ड्रॉप्स जो हैं वो यहाँ इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें आप देखेंगे तो ये प्योर वाटर नहीं होता है, इसमें कुछ मिनरल्स वगैरह मिलते हैं। इससे ये प्रूफ होता है कि वाटर जो था वो सॉइल से आया और वाटर के साथ साथ वो मिनरल्स भी लेकर आया।